खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां सिकंदरपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सम्मेलन के मुख्य अतिथि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश चौहान ने अपने संबोधन में प्रदेश और देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि आज सत्ता और विपक्ष दोनों ही जनता की समस्याओं से दूर होकर उन्हें गुमराह करने में लगे हैं। जाति और धर्म के नाम पर वोट बैंक की राजनीति चरम पर है, जबकि आम जनमानस की मूलभूत समस्याएं जस की तस बनी हुई है। अपने परिचय दें। हमारा नाम कमलेश चौहान है, जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी, आज किस तरह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? आज सिकंदरपुर विधानसभाओं का कार्यकर्ता सम्मेलन है। हाँ। जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी का, और यहाँ 2027 में विधानसभा का चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश में होना है। जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी उत्तर प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ेगी और विधानसभावार सम्मेलन करके अपना प्रत्याशी घोषित करेगी। और आज हम लोग यहाँ सिकंदरपुर विधानसभा 2027 के लिए अमित चौहान का नाम घोषित किए हैं, जो जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी सन 2027 आम चुनाव उत्तर प्रदेश के प्रत्याशी होंगे। जी, भारतीय जनता पार्टी तो हर जगह चिल्ला रही कि चौहान समाज का हित और भला हमारे भारतीय जनता पार्टी में है। देखिए, चौहान समाज के हित से और चौहान समाज के भला से यह देश नहीं चलता है। इस देश में हजारों जातियां हैं और सैकड़ों जातियां ऐसी भी हैं जो आज भी बहुत कमजोर हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं। उनकी बात तो भारतीय जनता पार्टी नहीं कहती है। सैकड़ों जातियां ऐसी हैं जिनके आज भी एक भी न विधायक है, न एक भी सांसद है, न एक भी मंत्री है, न एक भी एमएलसी है, न एक भी राज्यसभा के सदस्य हैं। जी, उनकी बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। तो मैं उनकी बात करने के लिए आया हूं। जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी उनकी बात करने के लिए आई है कि जो 75 वर्षों में जिन समाज का एक भी विधायक नहीं बन पाया, आखिर उनका विधायक क्यों नहीं बना? वो भी वोट देता है, देश का नागरिक है, इस देश में टैक्स देता है, सरकार को सहयोग करता है। तो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी से पूछना चाहता हूं कि जिन सैकड़ों जातियों के आज तक विधायक नहीं बने, उसका दोषी कौन है? उन लोगों ने आप लोगों को वोट दिया, विधायक बनाया, सांसद बनाया, सरकार बनाया, लेकिन उनका एक भी विधायक नहीं बना। उसकी बात करने के लिए जनता क्रांति पार्टी जनता के बीच में है। सिकंदरपुर से अमित चौहान जी जनता के बीच में है। चूँकि ओम प्रकाश राजभर जाति जनगणना को लेकर बड़ा सक्रिय है और बड़ी उनकी चर्चा की जा रही है। समान ज्ञापन सौंपा गया हर तहसीलों ब्लॉकों में, इसको किस नजर से आप देख रहे हैं? देखिए, जाति जनगणना कोई मुद्दा नहीं है। जाति जनगणना से देश नहीं चलेगा। देश तो कानून से चलेगा, देश तो ज्ञान से चलेगा। देश में जो कमजोर गरीब किसान है उनको ऊपर उठाने से देश मजबूत होगा। जाति जनगणना तो एक राजनीतिक विषय है जो लोग साधना चाहते हैं। तो जाति जनगणना की घोषणा हो गई है। ये तो दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने हो जाएगा। यह कोई मुद्दा नहीं है, ना ये कोई विषय है। जी, विषय तो ये है इस देश में जो गरीब किसान मजदूर कमजोर है वो मजबूत कैसे होंगे? जिनके बेटा बेटी आज भी पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाते, उनको पढ़ाई का प्रबंध कैसे होगा? जिनके लोग आज भी एक भी सांसद विधायक इस पर भारत में नहीं है, उनके सांसद और विधायक कैसे बनेंगे? जी, कार्यकर्ता सम्मेलन में सिकंदरपुर वासियों को और चौहान समाज के लोगों के लिए क्या संदेश होगा, क्या कुछ बताना चाहेंगे और कितना आने से प्रभाव पड़ सकता है यहाँ के समाज के लोगों का? देखिए, सिकंदरपुर की जनता को मैं तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। सिकंदरपुर की जनता बहुत सीधी सादी है और यहाँ ऐसे लोगों को विधायक बना देती है जो कभी अपनी बात प्रदेश की पंचायत में जाकर के नहीं कह सकते हैं। हम लोगों को उम्मीद है, विश्वास है, भरोसा है कि इस बार सिकंदरपुर की जनता अमित चौहान को वोट देगी, अमित चौहान पे भरोसा करेगी, अमित चौहान को आशीर्वाद देगी और अमित चौहान सिकंदरपुर की बात जाकर के लखनऊ की पंचायत में करेंगे और सिकंदरपुर की आवाज बनेंगे लखनऊ की पंचायत में जाकर। क्या वजह रहा सर कि सिकंदरपुर में ही आपका कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान प्रत्याशी घोषित किया गया? अभी तो सिकंदरपुर से शुरुआत हुई है। अभी अगला सम्मेलन बांसडीह में भी होने वाला है, बेलथरा रोड में भी होने वाला है, तमाम जिलों में होने वाले हैं। इस साल के अंत तक जनता क्रांति पार्टी कम से कम 20-25 अपना उम्मीदवार घोषित कर देगी और सन 2026 के अंत तक पूरे उत्तर प्रदेश में जनता क्रांति पार्टी के उम्मीदवार सारे विधानसभाओं पे आ जाएंगे। लगभग
उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभाओं में आपका उम्मीदवार प्रत्याशी आने की संभावना है? देखिए, संपूर्ण उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा। शायद एक भी सीट छूट जाए, इसकी अभी कोई संभावना नहीं है, लेकिन जनता क्रांति पार्टी संपूर्ण उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, अपने बदौलत चुनाव लड़ेगी। आने वाले 27 में तमाम राजनीतिक दल गठबंधन के कगार पे है। अभी कई पार्टियां गठबंधन में प्रचार भी कर रही है। आपकी पार्टी क्या अलग चुनाव लड़ेगी या फिर किसी पार्टी के साथ गठबंधन के साथ मैदान में रहेगी? देखिए, अभी गठबंधन पे कोई चर्चा नहीं हो रही है और अभी कोई गठबंधन हो रहा है। अभी गठबंधन तो था एनडीए का, लेकिन गठबंधन टूट गया। जयंत चौधरी ने कहा कि मैं अकेले त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव लड़ूंगा। ओम प्रकाश राजभर जी ने भी कहा कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा। संजय निषाद जी ने भी कहा कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा। अनुप्रिया पटेल जी ने भी कहा कि अकेले चुनाव लड़ूंगा। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी भी अकेले चुनाव लड़ेंगी। तो जनता क्रांति पार्टी अकेले अपने बदौलत चुनाव लड़ेगी। गठबंधन तो उसी शर्त पे होगा जिनको हमारा शर्त मंजूर होगा, हमारा विचारधारा पसंद होगा, हमारी बात को मानेंगे, स्वीकार करेंगे तो गठबंधन होगा, अन्य तो आर पार होगा। कि आपके आने से यहाँ पे कितना चौहान समाज के प्रति आपका झुकाव रहेगा? देखिए, चौहान तो खुलेआम पूरे जनता क्रांति पार्टी के साथ है। 100% चौहान जनता क्रांति पार्टी के साथ है और पूरे ओबीसी की 90% जातियां जनता क्रांति पार्टी के साथ है। इसलिए कि जनता क्रांति पार्टी ओबीसी के लिए जिस एजेंडे को लेकर के पदयात्रा की, आंदोलन की है, ओबीसी के आरक्षण को लूटा जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली ने अभी पिछले 6 मई 2025 को कहा कि आरक्षण ट्रेन के बंद डिब्बे की तरह है, जो अंदर बैठ जा रहा है बाहर वाले को अंदर जाने नहीं दे रहा। इसी बात को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अगस्त 2024 को कहा था कि आरक्षण को लूटा जा रहा है, इसलिए आरक्षण बंटवारे की आवश्यकता है। इसी बात को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने 11 सितंबर 2013 को कहा है कि आरक्षण अपने हिस्सेदारी से कई गुना भी लोग लेकर के बैठे हुए हैं। तो जनता क्रांति पार्टी चाहती है, जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी की मांग है कि इस देश में, प्रदेश में जिन लोगों को आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया, जिनको नौकरी नहीं मिल पाई, जिनके डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर, चपरासी, अधिकारी, विधायक, सांसद नहीं बन पाए, उनको भी अवसर मिलना चाहिए। इस एजेंडों के साथ जनता क्रांति पार्टी पे जनता का भरोसा संपूर्ण भारत में, प्रदेश में बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश में जनता क्रांति पार्टी विकल्प बन करके आ रही है और जनता ने आशीर्वाद दिया तो उत्तर प्रदेश। मेरा नाम अमित चौहान, सिकंदरपुर विधानसभा 359 प्रत्याशी। और यहाँ की जनता के लिए मैं सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हूँ, ताकि यहाँ की सिकंदरपुर विधानसभा की जनता को बहुत ही कष्टदायक कष्ट हो रहा बीते गत वर्षों से। इसी विरोध में मैं यहाँ पार्टी ने भरोसा जताया और पार्टी के साथ साथ आपको दिया है, तो कैसा लग रहा है आज का दिन बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी, जनता के लिए मैं सब कुछ अपना निछावर करने के लिए तैयार हूँ।